अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सऊदी में जो एक मल्टीपल वीज़ा था और ई वीज़ा भी बोल सकते हैं, मल्टीपल वीज़ा, जो और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था, जो यहाँ सऊदी अरब में रह के अपने फैमिली को बुला लेते थे 3 महीने के लिए, अपने फैमिली के साथ रहते थे। उसके साथ हज भी और उम्रा भी दोनों भी करा सकते थे। उसी को देखते हुए यहाँ की सऊदी हुकूमत ने मल्टीपल वीज़ा बैन कर दिया, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, या हमेशा के लिए भी हो सकता है भी। इसके आगे कोई अपडेट नहीं। इसकी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं थी। अंदर बात पता चला। कैसे पता चला? जब मुफा वेबसाइट से इसको हटा दिया गया, बंद कर दिया गया, ऑप्शन को हटा दिया गया। तो ये हुआ कि मल्टीपल वीज़ा बैन हो गया, बंद हो गया। लेकिन अब ऑफिशियली हैंडल से यहाँ पे भी डाल दिया गया है, यहाँ के सारे न्यूज़ ने भी अनाउंसमेंट डाल दिया कि हाँ, अब मल्टीपल वीज़ा 14 देशों में बैन है। 14 देश में अपना इंडिया भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, सूडान है, इसी तरीके से तमाम देश बैन है। इसमें तो बहुत सी दिक्कतें आई हैं लोग के लिए। जो आसानियाँ थी, जो लोग के लिए एक फैमिली को बुला के रखते थे, साथ में कुछ दिन टाइम स्पेंड करते थे, और वो करते ऐसे थे अपने कामे से ले लेते थे और अपने ओनर खुद बनते थे, और टाइमली उसके टाइम को भी चेंज कर सकते थे, उससे उसकी वैलिडिटी बढ़वा लेते थे। बंद करने का रीज़न क्या हुआ? उसको बंद करने का रीज़न हज और उम्रे से, खास करके बंद ये हज को देखते हुए हुआ, क्योंकि हज के बहुत से लोग क्या होता था, बुला लेते थे और साथ में यहाँ पे हज के दौरान, हज के पीरियड में हज करा लेते थे, और जो कि ये पूरी तरीके से यहाँ की हुकूमत के लिए थोड़ा सा अनसिक्योर हो रहा था। वजह क्या थी? बाहर से जो बुलाते हैं, जो एक पैकेजेस रहता है, जो लोग की रिक्वायरमेंट रहती है, इस बार 4 लाख 5 लाख एक देश से ऐसे आते हैं, हर देश से 3 लाख, जैसे इस बार इंडिया का 2.5 से 3 लाख का आदमी के आने का है हज करने का। तो इसी तरीके से हर देश का होता है। जब वो आते हैं यहाँ पे, उसका इंतज़ाम करना, देख रेख करना, उसकी पूरी सारी जिम्मेदारी रखना, तो उसमें इस चीज़ कहीं ना कहीं इशू बन रही थी कि ये लोग के ऊपर पूरी तरीके से नज़र नहीं रख पा रहे थे। बाहर वाले लोग आते थे, यहाँ के लोग अपने, और दूसरी चीज़ खर्चा कम गिरता था। अब जो बाहर से हज पैकेजेस लेके आता है, तो उसमें खर्चा, और जो यहाँ बुला के हज करा लेता, उसमें खर्चे में बहुत फ़र्क है। यहाँ अपने फैमिली में बुलाया, रियाद है, दम्मा में, कहीं भी है, बस भाड़ा करा के भेज दिया, 200-300 रियाल में हो गया हज। एक मान लो 500 रियाल, 500-600 रियाल में हज हो गया। अब जो वहाँ से आदमी आता है, नॉर्मली लो प्राइस उसका पैकेजेस यहाँ पे 12,500 रियाल है, 12,500 13,000 रियाल है नॉर्मल। अब इंडिया कैलकुलेट कर लिए, 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख के ऊपर ये नॉर्मल है। अब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता जाता है। एरियाज डिस्टेंस के हिसाब से होता है ये, एरिया डिस्टेंस जैसे करते हैं। मक्के से पास रहेंगे तो पैसा बढ़ेगा, मक्के से थोड़ा दूर हुए तो थोड़ा पैसा कम होगा, ज़्यादा दूर हो गए बहुत पैसा कम हो जाएगा। फैसिलिटी सारी लगभग वही रहेगी, रूम प्रोवाइड रहेगा, फूड प्रोवाइड रहेगा, आने जाने का पूरा ट्रांसपोर्ट वो भी प्रोवाइड रहेगा। ये गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से रहेगी, इसमें आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी खबर यही रहेगी इस बार की कि मल्टीपल वीज़ा जो लोगों के लिए आसानी थी, वो अब बंद हो गई है। अब हज के बाद ये रीओपन होता है नहीं होता है, ये तो आने के बाद दिखेगा, जब ये हज ख़त्म होगा तो। और हज के लेकर अपडेट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि अगली अपडेट क्या आएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।